हेलो एवरीवन, आज का सत्र समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की परीक्षा को लेकर के है और इस सत्र में आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहला जो सवाल चल रहा होगा, यूपीपीएससी 2023 का जो एग्जाम कैलेंडर आया था वहां पे आरओ की परीक्षा को लेकर कोई डेट नहीं दी गई थी, तो ये एग्जाम कब होगा, इसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल चल रहे हैं। दूसरी चीज यहां पर देखा जाए एग्जाम की तैयारी को लेकर कैसा होना चाहिए, कितना समय चाहिए, सिलेबस क्या कहता है, पैटर्न क्या कहता है, हो सकता है इससे आप काफी लोग परिचित हैं, कुछ लोग ना हो। इसके अलावा कितने समय में इसकी एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए और ऐसे अन्य जो सवाल हैं आपके मन में दुविधा इत्यादि को लेकर कि क्या तैयारी का सही तरीका क्या होगा, क्या आप वर्तमान समय में जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अर्थात जो एक लाजमी सा सवाल है क्या आप सही दिशा में हैं। इन सारी चीजों को लेकर मैं बहुत ही क्लिष्ट यहां पर एक तरीके की जानकारी देने जा रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए, क्योंकि इसका फायदा आपकी प्रिपरेशन को होने वाला है। तो ध्यान से पूरा सुनिएगा, हर एक पॉइंट्स को, वीडियो को पूरा देखिए, हर एक पॉइंट्स को नोट करिए और इसी के हिसाब से चीजों को आगे हमें यहां पर जुड़े रहना है, क्योंकि यहां पर आप सभी के लिए मैं यहां पर बहुत ही जल्दी एक चीज लेकर आने वाला हूं, आरओ के लेकर एक मेंटरशिप बैच, जहां पर आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा इस साल के आरओ एग्जाम की कह सकते हैं स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक की यहां पर हर एक चीजों के मूवमेंट पर आपकी नजर रखी जाएगी और साथ ही साथ यहां पर आपको किस तरीके से चलना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या प्रोसेस होगा, इन सारी चीजों को लेकर। लेकिन इसके बारे में डिटेलिंग बाद में देंगे, पहले यहां पर डिस्कस करते हैं आरओ की परीक्षा इत्यादि के संदर्भ में और अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए एग्जाम को लेकर जो अपडेशन ये है, फिलहाल जो न्यूज़ चल रही है कि इसको लेकर के आयोग जो है अपनी जानकारी जो है वो बाकी जो अपडेशन है कि कब फॉर्म लाना है, क्या कितनी यहाँ पे पोस्ट इत्यादि होंगी, ये ऑलरेडी शासन के पास जा चुका है। शासन इसको जैसे ही क्लैरिटी देगा इसकी नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं। हो सकता है ये नोटिफिकेशन आपको 1-2 मंथ में आ जाए या आपको चांसेस यही हैं कि ये आपके इस साल जो है आपके मेंस के एग्जाम के आसपास की संभावना यहां पर बन सकती हैं कि यहां पर आपको नोटिफिकेशन उससे पहले भी आ सकता है, उसके अराउंड यहां पर आ सकता है। तो वेट ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी हो सकता है नोटिफिकेशन आपको आने की संभावनाएं बन रही हैं। मेंस के एग्जाम से पहले हो सकता है यहां पर आपको इसके नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी। तो यहां पर अपनी तैयारी को इस हिसाब से रखना है कि हमारे पास मानकर ये चलिए कि हो सकता है ये एग्जाम अगर इस समय तक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको दिसंबर, नवंबर, दिसंबर तक हो सकता है एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाएं या स्टार्टिंग जनवरी तक हो सकता है। तो यहां पर आपके पास 5-6 महीने बचेंगे और इन 5-6 महीने में आपके पास किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि प्रिपरेशन जो करनी है आरओ की परीक्षा के संदर्भ से देखा जाए जो पैटर्न आपका कहता है, पैटर्न बहुत सिंपल सा है। पैटर्न कहता है कि यहां पे देखिए एक प्री का एग्जाम है, एक मेंस का एग्जाम है, ठीक है। प्री में यहां पर आपको 2 चीजें यहां पर पढ़नी है, एक तो जीएस का पेपर यहां पर पढ़ना है, दूसरा यहां पर हिंदी पढ़नी है। इसी तरीके से मेंस में भी आप देख लीजिए, तो मेंस में यहां पर आपको 3 हो जाती हैं, यहां पे जीएस हो जाएगा, यहां पर आपको हिंदी हो जाएगी, यहां पे आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो प्रिपरेशन का जो लेवल है आपका कुछ ऐसा ही चलना है। तो ऐसी स्थिति में मेन जो एस्पेक्ट यहां पर बचता है कि आपको यहां पर अपनी तैयारी को प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर चलना है। जीएस जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर अच्छे से फोकस बनाकर रखना है और मेंस जहां पर आप सबसे ज्यादा नंबर कैचअप कर सकते हैं वो आपका हिंदी और ऐसे है, तो इस पर भी आपको पकड़ बनाकर रखनी है। और इसके लिए यहां पे देखिए 5 से 6 महीने सफिशिएंट है आरओ के एग्जाम के लिए। इसके लिए क्योंकि यहां पे देखा जाए जीएस का जो दोनों ही पेपर है यहां पर आपको एमसीक्यू है, आपको यहां पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए फैक्चुअल डेटाबेस और करंट, अगर आपके जीएस पर अच्छा पकड़ है तो यहां पर आपको काफी कुछ हद तक आप जीएस पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रिटन में आपका यहां पर हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पत्र लेखन आपको आना चाहिए, संक्षेपण की प्रक्रिया आनी चाहिए और साथ ही साथ यहां पर आपको ऐसे आने चाहिए। तो ये सारी गतिविधियां अगर आप कर लेते हैं तो इस पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप सही दिशा में काम करें और सही दिशा में काम करने का मतलब है कि आप अपनी तैयारी को जो जीएस का सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से करना है, उसके कितना टाइम यहाँ पर टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या निगलेक्ट करनी है चीज़ों को लेकर के, कितना स्कोर यहाँ पर हमें प्रीलिम्स जैसा कि क्वालिफाइंग नेचर का उसके नंबर जुड़ने नहीं तो उसकी यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जीएस क्योंकि प्री और मेंस दोनों में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वहाँ पर आपका स्कोरिंग कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और इसी के लिए आपको हर स्टेप पर अच्छा करना होगा। अच्छा क्या करना होगा, तो मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बता देता हूँ। जो एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप सही दिशा क्या हो सकती है,
सही दिशा क्या होगी, इसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप नोट कर लीजिए और इस नोट के हिसाब से बाकी हम आगे काम यहाँ पर लेकर आने वाले। एक वीक का यहाँ पे मैं आपको कार्यक्रम दे रहा हूँ जो आपको आरओ की जो परीक्षा के संदर्भ में सभी अभ्यर्थी यहाँ पे काम करने वाले हैं वो ये काम सबसे पहले कर लें। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिपरेशन को लेकर जो मेंटरशिप एक स्टार्ट में करने वाला हूँ उसको बारे में डिस्कस करूंगा, उसमें करना क्या। लेकिन उससे पहले आपको जो काम करना है, एक बहुत जरूरी जो पहलू है जो आप निगलेक्ट कर देते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर, सबसे बेसिक पहलू क्या है? बेसिक पहलू है कि देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम की स्थिति को अच्छे से यहां पे एग्जाम एनालिसिस करना, ये पहला काम है। एग्जाम एनालिसिस करने का मतलब यह है कि देखिए आपको एट द लास्ट सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। एग्जाम एनालिसिस यहां पर हमें जो ये सारा हमारा प्रोसेस है कि सिलेक्शन चाहिए 2023 में यहां पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे पहले आप एग्जाम एनालिसिस करिए। आरओ का प्री और मेंस दोनों का करिए, सिर्फ प्री का मत करके बैठ जाइए, सिर्फ मेंस का मत करके बैठ जाइए। एग्जाम एनालिसिस में यहां पर आपको देखना पड़ता है सिलेबस क्या है, उसके अलावा पीवाईक्यूपी जिसमें आप पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करो, सेल्फ करो। देखो करने को मैं भी कर सकता हूं, लेकिन यहां पर आपको फायदा क्या होगा, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उन चीजों को सही तरीके से देखते नहीं हैं, एनालिसिस करते हैं। जब आप खुद एनालिसिस करोगे तो आप हर एक चीजों को खुद देखते हो, वहां देखते हो कि हाँ कौन से टॉपिक है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से पूछा गया है, कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। उनके एग्जाम के यहाँ पे देखा जाए लेवल कैसा है। इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगा सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस करो, सिलेबस पूरा अच्छे से चेक करो, प्री का देखो, मेंस का देखो, क्या कितना डिफरेंस आता है। हिंदी यहाँ पे प्री की कैसी है, मेंस में कैसी है, जीएस में बेसिकली कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन आपका एसे को लेकर क्या पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के पैटर्न यहाँ पर एसे का पेपर भी देखो, हिंदी का पेपर देखो और जीएस का पेपर देखो। प्रीवियस यहाँ पे देखा जाए सिर्फ ऐसा नहीं कि जीएस का देख लिया, एसे का भी देखिए और साथ ही साथ यहाँ पे हिंदी का भी देखिए, पेपर सारे देखिए, प्री का भी देखो, मेंस का भी देखो, पीवाईक्यूपी यहाँ पे सारे पेपर आप एनालिसिस करो और उसके हिसाब से कैटेगराइज करो, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो, क्वेश्चन के पैटर्न वहां पे लिखो और उसके साथ साथ ये देखिए कि यहाँ पे क्या और कितना और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो सवाल आपको यहाँ पर ढूंढने हैं, जो सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं, सबसे पहली चीज की टॉपिक वाइज, टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे ये देखना है कि पैटर्न क्या है, पैटर्न यहां पे एग्जाम पैटर्न आपको पता चलेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस कितना आ रहा है, क्या कौन सी पैटर्न का मतलब है कि क्वेश्चन के लेवल कितने आ रहे हैं, ठीक है, क्या उसमें कोई चेंजेस आ रहा है या फिर करंट ओरिएंटेड हो रहे हैं या जीएस ज्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा है या फिर फैक्चुअल डेटा पे ज्यादा जा रहे हैं या फिर कुछ डीप कॉन्सेप्चुअल चीजों पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजों के क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे कि पैटर्न क्या किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं आरओ के एग्जाम में या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको इसका एक आइडिया मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल यहां पे पता होना बहुत जरूरी है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या हमें जो तैयारी करनी है, तैयारी सतही होगी, मीडियम लेवल की है या बहुत हाई लेवल की तैयारी करनी है, सब्जेक्ट की नॉलेज कैसी होनी चाहिए, क्या फैक्चुअल से काम चल जाएगा, क्या हमें डीप नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, करंट के साथ कितना ये इंटरलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट का कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, जीएस के कितने क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, तो इससे यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन के लेवल का पता करने के साथ साथ यहाँ पर आपको एसे और हिंदी, एसे के देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको एसे लिखने का तरीका जो है बहुत जरूरी। एसे आपको देखिए पिछले कुछ सालों में यहाँ पे ऐसे कैसे पूछे गए इसमें, ठीक है, ऐसे पूछे गए हैं वो किस, देखा जाए तो आपको 9 टॉपिक हैं, 3 वर्ग में यहाँ पे डिवाइडेड हैं। तो वहाँ पे देखा जाए आपको हर वर्ग से एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो उसमें देखिए हर वर्ग से क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्या उन क्वेश्चन में क्या करंट से चर्चा का विषय, क्योंकि मोस्टली ऐसे काफी ऐसे होते हैं जो करंट रिलेटेड होते हैं, कोई ना कोई मैटर करंट का चल रहा होता है। तो उन एसी के लेवल्स कैसे हैं, क्या ऐसे बहुत क्लिष्ट तो नहीं है, उनकी भाषा क्लिष्ट तो नहीं है या बहुत डीप तो नहीं पूछ रहे हैं। तो ऐसे देखिए हर एग्जाम में ऐसे जो पूछा तो जा रहा है, लेकिन पूछा जो जा रहा है उस ऐसे का यहाँ पर चीजें आपको लेवल आपको अलग हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे में आप स्कोर भी ज्यादा करने वाले हो। ऐसे और हिंदी ये 2 एग्जाम है, तो कह सकते हैं कि आपको अपनी सबसे ज्यादा जो पकड़ आरओ में रखनी है वो इन दोनों चीजों पे यहाँ पे आपको रखनी है। तो ये चीजें क्या है, एग्जाम एनालिसिस करके आपको ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ठीक करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपका अपना एक टाइम टेबल होगा।
अपना टाइम टेबल फिक्स कर लो एक हफ्ते में टाइम टेबल में आपको बता दूं, यहाँ पे पढ़ने के लिए जो है कम से कम 8 से 10 घंटा, और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हटा देंगे। 10 घंटे मैक्सिमाइज करो कि पढ़ाई के लिए मुझे निकालने हैं, 6 महीने 10 घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अपना बाकी जितना टाइम शेड्यूल है जो आप खराब कर रहे हो, जो अदर चीज़ों में लगा रहे हो, वो यहाँ पे खत्म कर दीजिएगा। क्योंकि जब मेंटरशिप जो बैच के बारे में बात कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको फिर इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा करना क्या है। तो 10 घंटे के लिए यहाँ पर अपना टाइम स्टडी का बिल्कुल फिक्स कर लेना है, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तीसरा यहाँ पे देखिए जो काम करना है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है अपनी हेल्थ, अदर एक्टिविटीज, इसको लेकर भी एक जगह बना कर रखिएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे खराब करना है। और फालतू की न्यूज़ से दूर रहना, फालतू के एनालिसिस से दूर रहना, फालतू के कह सकते हैं चीज़ों से दूर रहना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक समस्या आपको आती है कि एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा इधर उधर भागते रहते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। ठीक है, तो फालतू की न्यूज़ से दूर रहना है, भ्रम वाली चीज़ों से दूर रहना है। जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं आ जाती तो ऐसे वीडियोज़ भी बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, किसी तरीके की चीज़ों में पढ़ना नहीं है, बस अपने पढ़ाई पे फोकस रहना, अपनी फोकस मेंट और हेल्थ जो होता है मेंटली और हेल्थी अपने आप को बना के रखना है और चीज़ों से दूर रहना। तो ये सारे जो काम करने हैं एग्जाम के सिलेक्शन के लिए, टाइम टेबल, एग्जाम एनालिसिस करके रखो, अपना एक रूटीन, मेंटली फालतू की चीज़ों से यहाँ पर आपको दूर रखना है। तो ये सारा काम करना, और ये सारा जो मेन आपका जो काम है ये आपको ये दोनों का ये है मेन मैं आपको काम दे रहा हूं एग्जाम एनालिसिस का और टाइम टेबल का। ये दो चीज आपको इस वीक यहाँ पे करके रखनी है। आपको नेक्स्ट वीक में हम फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसी से जुड़ा हुआ। ये पहला अगर आपने स्टेप, ये स्टेप 1 है, ठीक है, सही दिशा में चलने का स्टेप 1 ये है। और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 जो है वो यहाँ पर एक मेंटरशिप होगा। मेंटरशिप जो होगा हम यहाँ पर लेकर आएंगे और इसके माध्यम से आप सभी के लिए प्रॉपर एक गाइडेंस हम लेकर आएंगे, जहाँ पे आपके पढ़ने को लेकर के वीडियोस होंगे, ठीक है, और उसको लेकर एक प्रॉपर बैच स्टार्ट किए जाएंगे। उनको मैं आपको आप उनमें हमारे साथ जुड़ें और वहाँ पर आपको जीएस, हिंदी और इन सारी चीज़ों की पढ़ाई होगी। टेस्टिंग वहाँ पर आपको कराई जाएगी, जिसके माध्यम से आप लगातार अपने आप को परिचित होते रहें। ऐसे के टॉपिक्स दिए जाएंगे जिससे आप वहाँ पर लिखें। हिंदी की सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा, प्री होगी, मेंस होंगी, जीएस होगा, ऐसे होगा, हर एक चीज़ों को लेकर टेस्ट होगा, एनालिसिस होगा, आपसे लगातार वार्ता होंगी, डाउट क्लियरेंस होंगी। और ये सारा काम 6 महीने में एक प्रॉपर वे में आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके स्टडी कर पाएंगे। ताकि यहाँ पे देखिए होता क्या है कि कई बार हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई को उस तरीके से लेकर नहीं चल पाते हैं जितना हमें करना चाहिए, और यही एक सबसे बड़ी यहाँ पे कमी रह जाती है। रिवीजन नहीं होता है, पढ़ते प्रॉपर नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वो हो सकता है एग्जाम के लिए जरूरी नहीं हो। तो इन सारे पहलुओं से दूर होके इस बार हमें समीक्षा अधिकारी की तैयारी में पूरे दिल जान से यहाँ पे लगानी। तो जो मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको ये काम दिया जा रहा है, ये आपका वर्क है, और जितने भी बच्चे हैं सब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो आने से मेरा आर की जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो से पहले आपका ये काम है कि अगले 2 से 3 दिन 4 दिन में ये सारा काम करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ पे मेंटरशिप बैच के बारे में बात करेंगे और बाकी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।